राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर है? बहुत शानदार क्वेश्चन। राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर है? ये राजस्थान, और इसके अंदर पहला ऑप्शन है पूर्वी मैदान, दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, और डी ऑप्शन है राजस्थान बांगड़। बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है यानी कि नीचे से ऊपर की ओर? ऐसे पूछ रहा है ये, दक्षिण से उत्तर की ओर। थोड़ा सा सोचिएगा, आपके सामने आंसर आ गया इसका। कौन सा है? बिल्कुल शाबाश, वो भाग है आपके कौन सा? पहला है पूर्वी मैदानी भाग, दूसरा है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, और नंबर डी है आपके राजस्थान बांगड़ प्रदेश। आप कहेंगे सर ये जो क्षेत्र है ये आपके दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। आप कहेंगे कैसे? तो ये है ऐसे। यहां पर एक नदी जिसका नाम है चंबल, जो इस प्रकार से प्रवेश करती है और फिर ये ऐसे चलती है, मतलब ढाल ऐसे ही तो है दक्षिण से उत्तर की ओर, ये ऐसे चलते हुए फिर ऐसे चलती है। एग्जाम्पल और समझिए, जैसे यहां पर एक नदी भी और है जिसका नाम क्या है? बनास, और इसके अंदर जो भी नदियां चलती है वो इसी प्रकार से तो चलती है भाई, यही तो है आपके सामने। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है इसका जो पूरा विस्तार है वो है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, हाँ क्लियर। चांद बावड़ी कहां पर है? ये लीजिए भाई, आपको कंफ्यूज, चांद बावड़ी दो जगह हैं। एक तो चांद कंवर ने बनाई थी जोधपुर में, और एक आपको पता ही है राज्य की प्रसिद्ध चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा में, आभानेरी दौसा में। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन। निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है? कमी नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है, बताइए। ये राजस्थान, ये दिशा है आपके उत्तर, ये है आपके दक्षिण, ये है आपके पश्चिम, और ये है आपके पूर्व। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक आपको बताता हूं। आप इतना तो जानते हैं कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कौन सा है? आप कहेंगे सर झालावाड़। ठीक है, मतलब यहां पर है अधिक। ठीक है, आपसे पूछा जाए न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है तो आप कहेंगे जैसलमेर। यहां पर क्या है आपके न्यूनतम, मतलब एक चीज मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर जाएंगे ऐसे, तो वर्षा की मात्रा में कमी होगी वर्षा की मात्रा में कमी, सिंपल सी बात है। दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिमी की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी? कमी होती जाएगी धीरे धीरे। और यदि हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे ऐसे, तो वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ऐसे आएंगे तो वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। पूछ क्या रहा है? उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, सिंपल सा। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो वृद्धि होगी। अब ढूंढ लीजिए, आप कहेंगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यदि ये वृद्धि की जगह कमी लिखता तो फिर इसका आंसर होता दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर। ठीक है, हाँ क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। पूछा जा रहा है राजस्थान में वृहत सीमा भ्रंश फैला है किसके सहारे? वृहत सीमा भ्रंश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वृहत सीमा भ्रंश बोले तो द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, और या इसे आप बोल सकते हैं महान सीमा भ्रंश। क्या बोल सकते हैं? महान
सीमा ब्रंस। अच्छा, पहला तो क्वेश्चन आपके दिमाग में यह होगा कि सर मतलब ये क्या है, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, महान सीमा ब्रंस, वृहत सीमा ब्रंस, ये क्या है? तो साथी ये है अरावली वे विंध्याचल की पहाड़ियों का मिलन, विंध्याचल पहाड़ियों का मिलन। ये मिलन जहां होता है इन पहाड़ियों का आपस में, वो स्थान तो है रणथंभौर, और आप समझ गए कि रणथंभौर कहां पर है, तो सवाई माधोपुर, मतलब एक ही शब्द से आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वृहत सीमा ब्रंस द ग्रेट बाउंड्री फोर्स का विस्तार कितने जिलों में है? तो याद रखिएगा 2 जिलों में, एक तो है बूंदी और एक है SM सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ हाँ रेलवे, अच्छा हाँ, वो ओल्ड पेपर देखिए, हमारे राजस्थान में जितने भी पुराने पेपर हो रखे हैं उनकी एक बहुत शानदार बुक आ रही है, वो भी आपके टॉपिक वाइज से किए हुए, पूरी डिटेल उसके अंदर एक एक पर्सन की व्याख्या लिखी हुई है, और जिसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। ठीक है, हाँ क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर आ रही है। अब सप्ताह भर के अंदर अंदर कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत, हर्ष पर्वत आप सब जानते हैं कि यहां पर एक मंदिर बना हुआ है हर्षनाथ, हर्षनाथ जिसे चौहानों का कुल देवता, और ये हर्ष पर्वत कहां पर है? शिखर में। ये हर्ष पर्वत है, एक है आपके हर्षद माता, और इनका मंदिर कहां पर है? तो याद रखिए वो बना हुआ है आभानेरी दोसा में, वो हर्षद माता है। ये है आपके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शिखर। बिल्कुल शाबाश सभी के, हर्ष पर्वत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या सिरोही? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पूछ रहा है आपको राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है। देखिए ये आपके सामने मैप है, इसके अंदर देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो है आपके डूंगरपुर, ये तो है आपके डूंगरपुर, ठीक है। एक है ऑप्शन बांसवाड़ा, ये लीजिए बांसवाड़ा। एक ऑप्शन है आपके प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़। और ये पूछा जा रहा है आपको, ये रहा सिरोही। पूछा ये जा रहा है कि राजस्थान के सुदूर दक्षिण में स्थित, मतलब इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आप देख लीजिए स्वयं, आप कहेंगे सर वो है आपके बांसवाड़ा, सबसे नीचा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पूछने का तरीका यही है, सुदूर दक्षिण। अच्छा ये अगर ऐसा पूछ लेता सुदूर उत्तर, तो सबसे ऊपर की ओर जो होता वही, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सिरोही होता ऐसे। हाँ ठीक है, चले। हाँ नहीं नहीं आर के डूडी, आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। आप खुद भी अच्छे से पढ़िए और बहुत अच्छे से हमारे साथ रोजाना इस सेशन में बहुत अच्छे स्टूडेंट जुड़ते हैं, बिल्कुल बहुत ही, और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार है। अभी तो हम कमेंट नहीं देख पाए, लेकिन बाद में देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया या किस प्रकार के आंसर दिए। आप बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार। इसी प्रकार से लगातार पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला देखो, अगला है आपके 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्न में से किन जिलों का भाग है? किन जिलों का भाग है बताइए। 56 बेसिन, देखिए 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्न में से किन जिलों का भाग है? अब 56 से एक तो मैदान होता है, 56 से एक बेसिन होता है, 56 से एक पहाड़ियां होता है, यानी कि पर्वत बोले तो। देखिए 56 का मैदान आपको पूछता तो वो होता आपके प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा। 56 बेसिन वैसे तो वन लाइनर कभी ऐसा ऑप्शन में मिले तो बांसवाड़ा करना है,
लेकिन यहां पर 56 बेसिन किस नदी का भाग है? तो याद रखिएगा वो है माही। कौन सी है? माही। और माही बहती है 2 जिलों में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। लेकिन यहां पर पूछ रहा है 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्न किन जिलों को है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन में जहां पर बांसवाड़ा होगा वही हमें करना है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वे प्रतापगढ़। अगर आपको पूछे 56 की पहाड़ियां और पर्वत, ये है आपके बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर, और वो भी बालोतरा से लेकर शिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार जो पहाड़ियां हैं वो है आपके क्या? याद रखिएगा 56 की पहाड़ियां। यहां पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सही है सभी के, बहुत ही शानदार। अगला है राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? एक तो ये क्वेश्चन होता है, एक यही सेम क्वेश्चन यहां पर रिपीट है, लेकिन ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन है आपके सामने 10 सेमी औसत वर्षा। दोनों के आंसर देने हैं भाई, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है, ऑप्शन है ये। सेम क्वेश्चन है इधर, लेकिन ऑप्शन है ये। पच्चीस सेमी औसत वर्षा, 50 सेमी औसत वर्षा, 10 सेमी औसत वर्षा, और ऑप्शन नंबर डी है 75 सेमी औसत वर्षा। क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर ये, क्वेश्चन ऐसे पूछे यदि ऑप्शन ऐसे हो और ऑप्शन ऐसे हो तो क्या क्या होगा बताइए जरा। बिल्कुल शाबाश, बहुत ही शानदार, बिल्कुल आप सभी ने सही समझा है। यह है राजस्थान। अगर राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है तो वो है आपके कौन सा? वैसे तो है ये अरावली, सिंपल सी बात है। कौन सी? अरावली। लेकिन ये सेम क्वेश्चन और बस इस जल को मिटा दें तो आपके एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान राज्य का विभाजन कौन सा है? तो इनमें से जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेमी औसत वर्षा। क्योंकि यहां पर है आपके 0 सेमी, 25 सेमी और 50 सेमी औसत वर्षा राजस्थान को विभाजित करती है 2 भागों में, ठीक है। हाँ, क्लियर। तो यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर, ऐसे पूछे तो सी है कि राजस्थान राज्य का विभाजन 50 सेमी औसत वर्षा, और जल विभाजन मतलब क्या हो गया? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। निम्नलिखित में से कौन सा केर वे थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? बहुत ही शानदार, ये ऐसे क्वेश्चन आपके वनस्पति से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा केर वे थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? ऑप्शन 1 है पर्वतीय वे वर्षा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है रेतीले मैदान, ऑप्शन नंबर सी है जलीय, और ऑप्शन नंबर डी है जमाव क्षेत्र। बताइए बताइए। अब देखिए, केर, सांगरी, थोर, शुष्क कंटीले वन, मरूदभिद वनस्पति, जीरोफाइटस, शेवण, धामण, करंज, निपेन, मोपेन, ये जो सारी इस प्रकार की वनस्पति है ये आपकी मिलती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रेतीले मैदान। केर तो आप जानते होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, केर तो आप जानते होंगे। चलिए, आपने पंचकुटा देखा होगा, पंचकुटा देखा क्या है? देखा है तो मतलब खाया भी होगा। पंचकुटा एक सब्जी है, और इस पंचकुटे के अंदर 5 प्रकार की सब्जियां होती है आपके, केर, काचरी, कुम्मट, गुंदा और सांगरी। ये तो है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रेतीला मैदान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, हाँ 40 सेमी क्या है? अच्छा, 40 सेमी वाला क्वेश्चन, वो 40 सेमी वाला क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की वह औसत समवर्षा रेखा जो पूर्वी मैदान के साथ सीमा लगाती है वो है 40 सेमी औसत वर्षा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? देखिए, एक तो आपके टोडगढ़, जिसे आप बोलते हैं ना मोराई जी, या जिसे आप बोलते हैं घोरम जी, एक तो ये, एक है आपके तारागढ़ और एक है आपके नाग पहाड़। ये तीन चोटियां हैं, तीनों ही अक्सर पूछी जाती है। इसमें जो टोडगढ़ मोराई जी है, इसकी ऊंचाई तो है आपके 933 मीटर, तारागढ़ की है 873 मीटर और नागपहाड़ की है 795 मीटर। ये तीनों है अजमेर में। और अजमेर जो भाग है वो अरावली का कौन सा भाग है? मध्य अरावली का। कौन सा भाग है? मध्य अरावली का। यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर है सी, मध्यवर्ती। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ठीक है। तो तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है? याद रखिएगा, मध्यवर्ती का। ये तीनों ही अक्सर पूछी जाती है, ऊंचाई के आधार पर भी पूछ ली जाती है और ऐसे भी पूछ ली जाती है कि निम्न में से दी गई चोटियों का सही क्रम है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, चले आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पूछा जा रहा है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पूछा जा रहा है कि गोडवाड़ जो प्रदेश है ना, वो आपके किस भू आकृति का विभाग है? बताइए। देखिए, गोडवाड़ प्रदेश या इसी का है नाम लूणी बेसिन, पूछे आपको घग्गर बेसिन, पूछे आपको नागौर उच्च भूमि, पूछे आपको शेखावटी बेसिन, पूछा जाए आपको माही बेसिन, पूछा जाए आपको चंबल बेसिन, पूछा जाए आपको बनास बेसिन, पूछा जाए आपको बाण गंगा बेसिन। ये किस किस के भाग हैं? तो माही, चंबल, बनास और बनास। माही, चंबल, बनास और बाणगंगा, ये तो है पूर्वी मैदान के पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले चार है, गोडवाड़, शेखावटी, घग्गर और नागौर उच्च भूमि, ये है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मतलब यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश अभी के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था? सूरसेन जनपद का एक भाग था। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं उनको पकड़िए। देखिए ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। एक ऑप्शन है आपके सामने झालावाड़, बारां और बूंदी। ये जो क्षेत्र है ये तो है आपके हाड़ौती। अब इनको आप हाड़ौती बोल दीजिए, मालवा बोल दीजिए, लावाही बोल दीजिए, ठीक है, ये है, और या फिर पठार बोल दीजिए। ये करौली और सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है ये है आपके डांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये डांग क्षेत्र। करौली को आप बोलते होंगे डांग लैंड। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो तो कहलाता है मेवात क्षेत्र। यानी कि सूरसेन जनपद की जो बात है वो है आपके भरतपुर और धौलपुर, दोनों ही जिले वो है जो यूपी के साथ सीमा लगाते हैं। तो आप समझ गए, सूरसेन जनपद मतलब भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र। ठीक है, अलवर और भरतपुर है आपके मेवात का क्षेत्र, करौली सवाई माधोपुर है डांग क्षेत्र, झालावाड़ बारां बूंदी है आपके हाड़ौती, मालवा, लावा या जो आप पठार या विंध्यन कंगार भी बोलते हैं इसका भाग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी देसी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा घटित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा गया? बहुत शानदार क्वेश्चन। किस तिथि को राज्य की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतें विलय हुई?
तो उस संघ का नाम रखा गया था वृहत राजस्थान संघ। और यह बात है 30 मार्च 1949, क्योंकि इसका उद्घाटन करने स्वयं जयपुर के सिटी प्लेस में पधारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए तो 30 मार्च को दिवस मनाया जाता है, कौन सा, राजस्थान दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी के बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। राज्य पुष्प रोहिड़ा राज्य के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? राज्य पुष्प है आपके कौन सा, रोहिड़ा। अब पूछ लिया जाए कि राज्य पुष्प रोहिड़े को दर्जा कब दिया गया, तो 1983। ये जो रोहिड़ा है इसका वानस्पतिक नाम है आपके टिक्कामेला अंडुलेटा। ये जो रोहिड़ा है इसे बोला जाता है मरुशोभा। क्या बोला जाता है, मरुशोभा। अब रोहिड़ा कहां मिलता है तो आप सब जानते हैं, वो है आपके राजस्थान का पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पश्चिमी भाग। बिल्कुल सभी के शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात के निकट चंबल में कौन सी नदी आकर मिलती है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इससे शानदार क्वेश्चन ये आज का, ये मतलब समझ लीजिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज हमारे सेशन का। भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात के निकट चंबल में कौन सी नदी आकर मिलती है? थोड़ा सा सोचिएगा, आंसर अपने आप निकल के आएगा। बामनी, पार्वती, कालीसिंध या सीप? एक चीज तो आपको पता है कि ये चारों नदियां जिसकी सहायक है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा, बामनी नदी। कौन सी है? ये सारी जिसकी सहायक नदियां हैं वो है आपके बामनी हो, चाहे पार्वती हो, चाहे कालीसिंध हो, चाहे सीप, ये है आपके किसकी, चंबल की सहायक नदी। सारी किसकी है? चंबल। यही तो है चंबल, देख लीजिए। इस चंबल के अंदर यदि हम बात करें कालीसिंध की, तो कालीसिंध आती है देवास से और चंबल में प्रवेश करती है नानेरा से। नानेरा गांव कहां पर है? कोटा। क्लियर? मतलब ये तो नहीं है, इसको तो कट कर दीजिए, ठीक है। एक पार्वती भी आपके एमपी से आती है जो इस प्रकार से होते हुए यहां आकर विलय होती है। ये स्थान है पालिया, और पालिया कहां पर है? सवाई माधोपुर में। मतलब ये भी नहीं है, दो को कट कर दीजिए। तीसरा है आपके, वो है कौन सी, सीप। तो सीप को देख लीजिए, ये चंबल है, इस चंबल में आकर मिलती है कौन सी, बनास, और इसी चंबल में आकर मिलती है सीप। सीप, बनास और चंबल त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वर में, और रामेश्वर कहां पर है? तो सवाई माधोपुर में। मतलब ये भी नहीं है। जो चंबल में आकर भैंसरोडगढ़ के पास में मिलती है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा, वो है बामनी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि चंबल और बामनी, बामनी का ही दूसरा नाम है ब्राह्मणी। इन दोनों के संगम पर एक किला है जिसका नाम क्या है? भैंसरोडगढ़। तो वो है आपके कौन सी, बामनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है बामनी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टाइट कर दी, बाकी ठीक था ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे नजदीक है? हाँ, सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर के सबसे नजदीक है? भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? अब सिंपल सी बात है, सांबर है तो आपको पता ही है। सांबर झील, सांबर झील के बारे में पढ़ते हैं कि प्रमुख रूप से ये कहां है? तो जयपुर में। लेकिन पढ़ते हैं कि सांबर झील का विस्तार तो है आपके जयपुर, अजमेर, नागौर।
बाकी आप पढ़ते ही हैं कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो हमें यही जानकारी मिलती है कि इस झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, ये मिलती है। बाकी सांबर झील से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट 1869 और 76 के अंदर यहां पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित है क्या, साल्ट म्यूजियम। यहीं पर याद रखिएगा 1964 के अंदर स्थापित है केंद्र सरकार का HSL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। यहीं पर याद रखिएगा 1990 में सांबर को शामिल किया गया है रामसर साइट में। और 2019 के अंदर सर्वाधिक चर्चा में रही थी क्योंकि यहां पर एक बीमारी जिसका नाम है बोटुलिज्म की वजह से लाखों करोड़ों पक्षी मारे गए थे। अब सिंपल सी बात है, इनमें से कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जयपुर सांबर के सबसे नजदीक कौन सा है, जयपुर ही तो है। अगर वैसे आता ना तो थोड़ा कंफ्यूज होता आपको, जयपुर अजमेर और नागौर तीनों ऑप्शन में देख के पूछता तो हाँ नहीं, सांबर से जो देश के कुल नमक उत्पादन का भाग है वो 8.7% है, ठीक है 8.7%। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में निम्न में से किस खनिज की मात्रा अधिक है। अच्छा वो हाँ, अच्छा स्क्रीनशॉट ये लीजिए। ये सन से डायरेक्ट पढ़ते हैं ना तो चीजें आसानी से याद रहती है, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब लीजिए भाई, ये रहा क्या पूछा जा रहा है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी। अब पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी कौन सी मिलती है ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो मिट्टी है वो है रेतीली। कौन सी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जिसका दूसरा नाम है बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी जिसका तीसरा नाम है प्यासी मिट्टी, इसी का चौथा नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इसी का नाम है सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी, सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी, और इसी का नाम है आपकी बालू मृदा। एक ही बात है भाई, ठीक है, कुछ भी आप बोले। ये वो मिट्टी है जिसके अंदर सर्वाधिक मिलती है आपको कैल्शियम। क्या मिलती है, याद रखिएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। मिट्टी से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। और वैसे बोलेंगे तो अमेरिका के अनुसार तो बिल्कुल सही है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी है, तो याद रखिएगा एंटी सोल्स। लेकिन यदि आपको पूछ ले मरुस्थल में कौन सी है तो याद रखिएगा एरिडोसोल्स, ठीक है। ये है बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है राजस्थान में खेतड़ी की खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी की खदानें, देखिएगा झुंझुनू में दो स्थान बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। कौन कौन से, खनिजों की दृष्टि से यदि हम चर्चा करें ना तो आपके झुंझुनू के दो बड़े स्थान, एक तो है आपने नाम सुना है सुनारी और एक है आपके खेतड़ी। दोनों स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। खेतड़ी भी खनिज के लिए है और सुनारी तो आपके एक पुरातात्विक स्थल भी है जी, ठीक है, वो आप सुनते ही सुनते हैं। लेकिन याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनारी जो क्षेत्र है वो तो है आपके लोहे धातु से संबंधित, लोहे गलाने की भट्टियां मिली है यहां से, लोहे गलाने की क्या मिली है, भट्टियां। और खेतड़ी के अंदर तो केंद्र सरकार द्वारा ही स्थापित है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मतलब तांबे से संबंधित है। लेकिन पूछा जाए कि झुंझुनू जिले का उपनाम क्या है तो इसे कहा जाता है ताम्र जिला। ये तीनों बड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई। एक तो पूछ लिया जाए कि सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में है उनका संबंध किस धातु से है, तो सिंपल सी बात है लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, मतलब लोहे से है। इधर यहां पर सरकार, केंद्र सरकार का उपक्रम स्थापित है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मतलब तांबे से है, और इसे क्या बोलते हैं, ताम्र जिला झुंझुनू को। यहां पर ऑप्शन है डी इज करेक्ट आंसर, कॉपर। ठीक है, क्लियर है। चलिए हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ले, बाकी कोशिश कीजिए कि याद किया जाए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और ये एक और बहुत शानदार क्वेश्चन लीजिए।
पूछ रखा है राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा भाई, रेत की भूमि, राजाओं की भूमि, उगते सूरज की भूमि या मुक्त की भूमि। इसमें यदि दो ऑप्शन और चेंज करता ना एग्जामिनर तो और क्वेश्चन शानदार बनता। वो क्वेश्चन होता है एक तो सी की बजाय यहां पर वीरों की भूमि, और डी के अंदर वो देता ना कि बी वे सी दोनों, तो ये क्वेश्चन और ज्यादा शानदार बन सकता। ऐसे भी होता फिर भी इसका आंसर तो एक ही है, राजस्थान का अर्थ है राजाओं की भूमि या राजाओं का स्थान, राजाओं की भूमि। अब ये राजस्थान नाम देने वाले कौन थे, तो आप सब जानते हैं राजस्थान नाम दिया था जिस बंदे ने, उस बंदे का नाम है कर्नल जेम्स टोड। वो अलग बात है कि इस बंदे का खुद का कोई नाम नहीं है, कर्नल इसको उपाधि है, जेम्स इनके बापू का नाम है और टोड पारिवारिक गोत्र है, फिर भी हमारे प्रदेश को राजस्थान नाम दिया। राजस्थान नाम का उल्लेख सर्वप्रथम जिस शिलालेख, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जिस शिलालेख में मिलता है वो है आपके कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान नाम का उल्लेख सर्वप्रथम जिन ग्रंथों में मिलता है वो है आपके नैनश्री ख्यात और है आपके वीरभान की राजरूपक। ये ऐसी पुस्तकें जिसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है किसका, याद रखिएगा राजस्थान शब्द का। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रखा है, याद रखिएगा। फिर भी इसका आंसर, यदि ऐसे भी ऑप्शन मिले ना, फिर भी इसका आंसर क्या होगा, राजाओं की भूमि, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। सुशील भाटी बुक तो सारी आती है अपनी, जियोग्राफी की आती है, इतिहास, कला, संस्कृति, और अब एक जल्द आने वाली है राजस्थान में जितने भी एग्जाम हो रखे ना ओल्ड, उनके अंदर जो राजस्थान जीके की क्वेश्चन आए उन सभी की वाक्य सहित। बाकी तो आ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए। देखो मनीषा शर्मा, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। देखिए मनीषा, बात यह है कि एग्जामिनर ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह को जंगलदर की उपाधि देने वाले कौन थे, याद रखिए औरंगजेब। ये क्वेश्चन पूछ रखा है और उसमें औरंगजेब राइट कर रखा है। ठीक है, इसलिए आप निश्चित रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा क्या है। राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा क्या है, राजस्थानी, मराठी, हिंदी या कोंकणी। ये इसीलिए क्योंकि वर्तमान के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है राजस्थानी भाषा। चर्चा का मुद्दा है राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। यहां पूछा जा रहा है आपको, हाँ, राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा क्या है। देखिए राजस्थानी भाषा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थानी। लेकिन राजस्थानी भाषा के संदर्भ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, वो देखिए। राजस्थानी भाषा से संबंधित पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, चलिए आप कमेंट करके बता दीजिए, तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। दूसरी, आप सब जानते होंगे कि भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे भूभाग को राजस्थानी नाम देने वाले कौन थे, राजस्थानी नाम। तो याद रखिएगा भाषा के आधार पर हमारे भूभाग को राजस्थानी नाम देने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम होता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियेशन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल शाबाश। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। बिल्कुल, बहुत शानदार, सभी के राइट है आपके। कोई भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, कौन सा, राजस्थानी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान का मोहरा कौन था। 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान का मोहरा कौन था। सम्राट हेमू, राणा कुंभा, राणा राज सिंह या फिर राणा अमर सिंह, बताइएगा। मंजू, बिल्कुल। देखिए मैं आज ही आपको बता देता हूं, 15 अगस्त के बाद, अभी तो सेशन चल ही रहा है, लेकिन 15 अगस्त के बाद में संपूर्ण जो राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान जी के
संपूर्ण राजस्थान जीके को टोटल 85 टॉपिकों के अंदर बांट दिया गया है। कितने? 85 टॉपिकों के अंदर। और फिर रोज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, रोज एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, आप निश्चित रहिए, आप बस लगातार जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती रहेगी। ठीक है, हाँ। यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइएगा? हाँ, 15वीं शताब्दी के राजपूत पुनरुत्थान, मतलब 15वीं शताब्दी के अंदर राजपूतों का पुनरुत्थान करने वाले कौन थे? सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राणा कुंभा। कौन थे भाई? राणा कुंभा। क्योंकि राणा कुंभा का जो टाइमिंग है शासनकाल, वो 15वीं शताब्दी तो है आपके, 1433 से लेकर 68, वही तो है। क्योंकि इन्होंने ही तो मालवा जीता था और मालवा के विजय में ही चित्तौड़ के अंदर विक्ट्री टावर यानी विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये तो है आपके। ठीक है, राणा कुंभा। और बाकी राणा कुंभा के बारे में हजारों उपाधियां हैं और आपको यह भी पता है कि राणा कुंभा राजस्थान इतिहास का वह शासक हुआ है जिन्हें सर्वाधिक उपाधियां हैं। और टोटल कितनी उपाधियां हैं? 108 उपाधियां। तो राजस्थान इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक कौन है? राणा कुंभा। ऐसा भी आपको पूछ लिया जाए कि राणा कुंभा को सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो याद रखिएगा, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। ठीक है, किससे मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। क्लियर? बिल्कुल, मालवा पर विजय। बिल्कुल, चलें आगे। हाँ, देखिए, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुंभा को। हाल गुरु, दान गुरु, पहाड़ी किलों का विजेता। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये कौन बताएगा आप में से? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? चित्तौड़, अंबर, जैसलमेर, झालावाड़ी। अंबेर, चित्तौड़गढ़, अंबेर, जैसलमेर या झालावाड़ी। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी। जैसे आपको नहीं पूछता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, बताइए इसका आंसर। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी आप सब जानते हैं वो है कलकत्ता। पहले बोलते थे कोलकाता, कलकत्ता। ठीक है, और बिल्कुल शाबाश। जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? बिल्कुल, सभी के बहुत ही शानदार। ऑप्शन है आपके सामने, बी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अम्बेर। वही है ये आमेर। कौन सा है? आमेर वाला, उसी का ये नाम। तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी क्या थी? याद रखिए, अम्बेर। और इधर दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। आप सब जानते हैं 1911 के अंदर दिल्ली दरबार लगता है, उसके तहत घोषणा होती है और फिर बिल्कुल शाबाश। ठीक है, चलिए, बिल्कुल शाबाश। क्लियर?